नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया पर। हमारे नए पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं शुभम रेवाड़, राजस्थान के वो युवा नेता जिन्होंने ग्राउंड पर उतरकर इश्यूज को बताया, लोगों तक पहुंचाया कि आपको इस चीज़ पर बात करनी चाहिए। तो कैसे हैं शुभम जी आप? बिल्कुल मैम, मैं बढ़िया हूँ। तो आज हम जानेंगे उनसे कि कौन है वो, कहाँ से आए हैं वो, क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में। तो रेवाड़ जी, जनता आपसे जानना चाहती है कि आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके घर वाले कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से आए हैं और आपने क्या ग्रेजुएशन कर रखी है। बिल्कुल देखिए, मैं एक आम परिवार से आता हूँ, नागौर ज़िले के अंदर डीडवाना जो सिटी है वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी सारी फैमिली है वो डीडवाना रहती है और मैं पिछले काफ़ी लंबे समय में से जयपुर में रह रहा हूँ। और मैंने कॉमर्स कॉलेज से मेरी बीकॉम की जो डिग्री है वो हासिल की। उसके बाद मैंने इसके पैरेलल सीए की, यानी मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ। मेरा फाइनल का लास्ट ग्रुप अभी बाकी है। और मैंने एलएलबी की राजस्थान विश्वविद्यालय से, एमकॉम की राजस्थान विश्वविद्यालय से, और अभी भी मेरी पढ़ाई राजस्थान विश्वविद्यालय में ही चल रही है। तो रेवाड़ जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। तमाम जनता पूछना चाहती है कि ये शुभम रेवाड़ है कौन। अक्सर सुना है कि आप छात्रों के लिए खड़े रहते हैं, ग्राउंड पर जाके इश्यूज उठाते हैं। तो अगर आप खुद ही शुभम रेवाड़ ये बता दें कि आप है कौन, तो तमाम लोगों को पता चल जाएगा। नहीं, बिल्कुल देखिए, जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने प्रवेश लिया तो एक आम छात्र के रूप में शुभम रेवाड़ ने वहाँ प्रवेश लिया। मैंने मेरी प्राथमिक शिक्षा जो कॉमर्स कॉलेज से स्टार्ट की, यानी ग्रेजुएशन मैंने 2015 में कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन लगातार जब एक आम छात्र के रूप में मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने देखा कि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो आम किसान परिवार से राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान करने वाला कोई नहीं है। यानी कई ऐसी समस्याएं हैं जो विद्यार्थी खुद खुलकर आके नहीं बता सकता। यानी जो सबसे पहली समस्या जो आई कि मोबाइल और बैग के नाम पर राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन अवैध वसूली स्टूडेंट्स के साथ कर रहा था। मैं खुद एक आम विद्यार्थी होने के नाते जब सिटी बस से ट्रेवल करके कॉमर्स कॉलेज में पहुंचता, तो कॉमर्स कॉलेज में पहुंचते ही प्रशासन बैग के नाम पर पैसे मांगता। तो लगातार जब मैंने 3 साल कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाई की, तो मेरा उन मुद्दों पर ध्यान गया जो एक आम विद्यार्थी खुद आगे आकर नहीं उठा पा रहा था। तो तब मैंने कॉमर्स कॉलेज से निकलने के बाद ये ठाना कि मैं छात्र राजनीति में आऊँगा और उन मुद्दों पर आवाज़ उठाऊँगा जो एक आम विद्यार्थी से रेगुलर जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में उनसे जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों की लड़ाई लड़ना चालू किया। और उन्हीं की बदौलत है कि आम छात्र ने विश्वास जताया कि हाँ, ये हमारे हक की लड़ाई है, हमारे जो मुद्दे हैं वो हमारे से जुड़े हुए हैं। इन मुद्दों पर लगातार हम लोग काम करते रहे और उसी प्रयास के साथ आज राजस्थान विश्वविद्यालय की मुख्य राजनीति में हम लोग उन मुद्दों पर काम कर रहे हैं जो छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो क्या आप अपने आप को एक छात्र नेता मानते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, जब हमने इस चीज़ की शुरुआत की तो एक नेता के तौर पर नहीं की, हमने एक आम विद्यार्थी बनकर इस चीज़ की शुरुआत की। लेकिन जब छात्रों को लगा कि हाँ, ये हमारी आवाज़ मजबूती से उठा सकते हैं, तो उन्होंने प्रतिनिधित्व के तौर पर हमें आगे भेजने का काम चालू किया। और लगातार इन समस्याओं का जब हम लोग समाधान लाए विद्यार्थियों के बीच में, तो उन्होंने विश्वास जताया कि हाँ, आप हमारा नेतृत्व अच्छे से कर सकते हो। तो उन्हीं की बदौलत है कि आज मैं अपने आप को नेता नहीं मानता हूँ, लेकिन ये मानता हूँ कि हाँ, अगर राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ रहे उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिले, तो बिल्कुल ये मौका मेरे लिए सौभाग्यशील होगा। अगर हम बात करें नरेश मीणा की, जो खुद एक छात्र नेता हैं और अभी उन्होंने अंतर चुनाव में हार का भी सामना किया, और हम सबने देखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में बहुत गलत टिप्पणियां भी कहीं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हार और जीत ये एक सिक्के के पहलू के रूप में है। लेकिन जो संघर्ष नरेश मीणा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से निकलकर आज एमएलए के जो इलेक्शंस फाइट किए, आप देखिए, एक आम परिवार से निकलकर राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति करना या मुख्य धारा की जो राजनीति, निर्दलीय चुनाव लड़ना, ये एक अपने आप में बड़ी बात है। आज के युवाओं के लिए सीख लेने की बात है कि हाँ, संघर्ष करो, आप संघर्ष की बदौलत आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। बाकी आज जो संघर्ष नरेश मीणा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से निकल कर किया है, ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। अच्छा, तो अगर निर्मल चौधरी की बात करें हम, वो भी खुद एक छात्र नेता हैं। तो कुछ टाइम पहले वो बहुत एक्टिव थे
राजस्थान यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि उनको पुलिस गिरफ्तारी भी हुई। तो अब वो निर्मल चौधरी आजकल कहीं दिख नहीं रहे हैं, बिल्कुल जो वो एक्टिव थे, सक्रिय थे, उनका सक्रिय होना दिख नहीं पा रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि छात्र नेता को हमेशा सक्रिय होना चाहिए या फिर बीच में गैप भी लेना चाहिए कि हाँ मैं थोड़ा सा निकल चुका हूँ इसमें से? ये बिल्कुल देखिए, मेरा ये मानना होता है कि अगर छात्रों को आपने प्रतिनिधित्व के रूप में चुना है, यानी जब छात्रों ने आप पे विश्वास जताया है कि हाँ ये हमारा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, और जब भी छात्रों को ऐसा लगे कि हाँ इस नेता की हमें ज़रूरत है, तब उस नेता को वहाँ उपलब्ध हो जाना चाहिए, छात्रों के बीच में उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बाकी हर व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया है राजनीति करने का, और आज संघर्ष की बदौलत ही राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में वो चुने गए, और आगे भी संघर्ष जिस तरह वो करते रहेंगे, जनता विश्वास जताती रहेगी। तो सब लोगों का अपना अपना नज़रिया है, लेकिन राजनीति में हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं आम जनता, आम विद्यार्थी का भला कर सकूँ। जनता जानना चाहती है कि आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है राजस्थान से? बिल्कुल देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय की इस छात्र राजनीति से निकला हुआ प्रत्येक वो व्यक्ति हमारा फेवरेट है, जिन्होंने यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय की इस धरा पर संघर्ष किया। आप देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय से जितने भी वो छात्र नेता निकले हैं जो आज मुख्य राजनीति में सक्रिय हैं, वो हमेशा किसी आम किसान परिवार से यहाँ आए, उन्होंने संघर्ष किया, और संघर्ष की बदौलत आज वो राजस्थान की मुख्य राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और अगर मान लेते 2028 में छात्र चुनाव होंगे तो उसमें आप तो आएंगे ही, ये सारी जनता मान चुकी है, और आपको क्या लगता है कि आप जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? बिल्कुल देखिए, हमने तो हाई कोर्ट में अभी भी इस छात्र संघ चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, और 2028 में नहीं, जल्द ही छात्र संघ के चुनाव होंगे प्रदेश में, और ये जो जनता और यहाँ का आम छात्र डिसाइड करेगा कि किसको हमारे प्रतिनिधित्व के रूप में चुनना है। लेकिन पूरा हमें विश्वास है कि हमने छात्र हितों के लिए जो संघर्ष किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, और लगातार चुनाव हो या ना हो, हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, बीजेपी या कांग्रेस या अन्य? बिल्कुल देखिए, यहाँ का आम छात्र शिक्षित है, वो हमने कभी भी किसी छात्र को उसकी जाति विशेष या किसी पॉलिटिकल पार्टी और इन सब चीज़ों को देखकर उसकी मदद नहीं की। हमने उनको एक आम छात्र समझकर प्रत्येक विद्यार्थी की मदद करने का काम किया, और उसी प्रकार से हम प्रत्येक विद्यार्थी को बिना किसी जातिवाद, पार्टीवाद के देखते हैं, और इस संघर्ष को जारी रखते हैं, और आम विद्यार्थी की मदद करने का हम लोग काम करते हैं। आपकी एक रील वायरल हुई थी बीच में कि आप वाइस चांसलर के पुतले को आप पैसों की माला पहना रहे थे, और मटके पे उनका पेट लिखा हुआ था। और इसी से जुड़ा एक सवाल है कि अगर आपको एक दिन के लिए वाइस चांसलर घोषित कर दिया जाए राजस्थान यूनिवर्सिटी का, तो आप क्या डिसीजन लेंगे सबसे पहले? बिल्कुल देखिए, हाल ही में प्रदेश में सिर्फ राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं, प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में सबसे बड़ी जो समस्या विद्यार्थियों के सामने आ रही है वो है रिवोल्यूशन और नॉट प्रमोटेड। आप देखिए, शिक्षा के नाम पर जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय खुले हुए हैं, वहाँ पढ़ने वाले 90% स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया। किस लिए? क्योंकि चंद पैसों के लिए। तो हमने इस चीज़ का प्रदर्शन जिस तरीके से किया कि वाइस चांसलर को पैसों की माला पहनाई कि आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे लीजिए, लेकिन विद्यार्थियों का भविष्य खराब करने का काम आप ना करिए। वो पैसे लेते हैं रिवोल्यूशन के नाम पर, एग्जामिनेशन फॉर्म के नाम पर, और आज जो रिजल्ट विद्यार्थियों का आया है उससे देखिए, हमने पिछले 2 दिन पहले ही हमने प्रदर्शन किया है, और इसके खिलाफ लड़ाई पिछले काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं कि रिवोल्यूशन के नाम का जो घोटाला है राजस्थान विश्वविद्यालय में आपको बंद करना पड़ेगा, और इसके खिलाफ हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल है, लोग बोल रहे हैं जो 0 मार्क्स वाली आपने प्रोटेस्ट किया था और आप कंट्रोवर्सी चल रही थी इतने दिनों से, वो सिर्फ आप व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, और या फिर उसमें कुछ समाधान भी निकला है, या वो सिर्फ व्यूज़ के लिए ही है, या आपके मुंह से ज़्यादा सुनने में सही लगेगा? बिल्कुल देखिए, जो प्रदर्शन हमने 2 दिन पहले किया, आप देखिए उसमें तमाम वो छात्र वहाँ मौजूद थे, छात्रों के साथ साथ छात्राएं वहाँ आई थी। आप देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रदर्शन में पहली बार ऐसी छात्राएं आई कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने बस को रोकने का काम किया पुलिस प्रशासन के सामने। पहली बार अगर राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई लड़कियां हुई है तो वो परसों के प्रदर्शन में थी। क्यों? क्योंकि उनके चोट लगी थी कि हम जब पढ़ने लिखने के बावजूद राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन हमें क्यों फेल कर रहा है, क्यों 0 मार्क्स दे रहा है। तो इस लड़ाई को जब हम लोग मजबूती से लड़ रहे थे तो आप उन छात्रों का जोश दे सकते थे कि सिर्फ वो व्यूज़ के लिए नहीं था, वो आम एक छात्र की लड़ाई थी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन प्रत्येक छात्र छात्राओं को कि इस
लड़ाई, ये आपका संघर्ष ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले 5 दिसंबर को राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को एक नोटिस निकालना पड़ेगा कि प्रत्येक छात्र को प्रमोट किया जाता है। 00 मार्क्स जिनको आए उसमें प्रशासन की गलती थी और इस बार विद्यार्थियों का साल खराब ना होकर उनको मौका दिया जाएगा। आप कहते हो कि आप न्यूट्रल हो, बट अक्सर आपकी रील्स देखकर माना जाता है कि ज्यादातर आपको गुस्सा सरकारी सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन पर आता है, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर आपका गुस्सा बहुत कम देखा जाता है। नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी जिस तरह की राजनीति हम कर रहे हैं, छात्र राजनीति, तो ये जायज़ है कि हम राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को ही कोसेंगे। अब हम जब यहाँ का प्रशासन ही काम नहीं कर रहा है तो सरकार को कोसने से क्या फ़ायदा है। तो हम यहाँ के सिस्टम को सुधारने का काम कर रहे हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर काम कर रहे हैं। जो आपने ये छात्र नेता बनने का ठाना, तो ये कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपके साथ था फैमिली में, या फिर आपने ठान ही लिया कि मुझे यही करना और आपने करियर में ही इसको चुन लिया? नहीं, बिल्कुल देखिए, पहले ऐसा कोई इरादा नहीं था कि छात्र राजनीति करेंगे। शुरू से सोचे, मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ और मैंने सीए की पढ़ाई भी की है, लेकिन जब आम छात्रों की समस्याओं का हम समाधान करने लगे तो छात्र राजनीति में प्रवेश लिया और उसी की बदौलत है कि आज छात्र राजनीति में हम सक्रिय हैं। अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बन जाते हैं तो आप क्या चेंज करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, या फिर जो अभी चल रहा है नॉर्मल सा वैसे ही चलने देंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र शक्ति शुभम रेवाड़ पे ये विश्वास जताती है कि हाँ, शुभम रेवाड़ हमारा नेतृत्व कर सकता है, तो मैं उस छात्र शक्ति को ये विश्वास दिलाऊंगा कि जो विश्वविद्यालय का प्रशासन पिछले काफ़ी लंबे समय से जो घोटाले राजस्थान विश्वविद्यालय में कर रहा है, यानी स्टूडेंट्स को फेल कर देता है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करता, इन तमाम उन मुद्दों पर काम करने का काम ये आपका भाई शुभम रेवाड़ करेगा। जो संघर्ष और जिस संघर्ष की बदौलत आपने मेरे पे जो विश्वास जताया है, उस विश्वास पे खरा उतरने का काम शुभम रेवाड़ तमाम उन छात्रों के लिए करेगा। तो यही थे शुभम रेवाड़। अब आपको समझ आ गया होगा कौन थे शुभम रेवाड़।